अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक 12.3 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स चेक करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। अभी एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, इनकी क्या एग्जांपल्स हैं, हम इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर बोथ फेज। ये दोनों तरीके हैं टू मैयर द करेक्टनेस ऑफ रिज़ल्ट, कि आप चेक कर सको कि आपका रिज़ल्ट कितना करेक्ट कितना ठीक है। यानी आपने कोई भी तजर्बा किया है, अगर आप उसके रिज़ल्ट चेक करना चाहते हो ये कितने ठीक हैं कितने करेक्ट हैं, तो आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन यूज़ करोगे। दे आर यूज इंटरचेंजेबल इन एवरीडे लाइफ। ये डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो देखें, सबसे पहले एक्यूरेसी की डेफिनेशन है। यहाँ से एक्यूरेसी होती क्या है, एक्यूरेसी हम किसे कहते हैं। मैयर्स, ये मैयर करती है, कैलकुलेट करती है हाउ क्लोज रिजल्ट्स आर टू ट्रू और नॉन वैल्यूज़। यानी हमने जो भी कोई एक्सपेरिमेंट किया है उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो कितने ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू के पास है। ठीक है, हमारा फॉर एग्जांपल हमने कोई तजर्बा किया, उसके रिज़ल्ट जितने ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू के पास आएंगे इट्स मीन वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट है, और उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज़ 26 सेंटीमीटर क्यूब। एक लिक्विड है जिसका वॉल्यूम कितना है, 26 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अ स्टूडेंट मैयर इट्स वॉल्यूम 3 टाइम्स एंड फाइंड द रिजल्ट एज 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक जो स्टूडेंट है उसने 3 बार उसी लिक्विड का वॉल्यूम मैयर किया है। वो बार बार, एक बार उसने मैयर किया तो 27 सेंटीमीटर क्यूब आया, दूसरी बार मैयर किया तब भी 27। तो अब इसका क्या मतलब है, द स्टूडेंट इज़ नॉट एक्यूरेट। अब जो वो स्टूडेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बिकॉज ही हैज़ नॉट कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट रिजल्ट। क्योंकि उसका रिजल्ट तो 26 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए था, लेकिन उसने 3 बार किया। तो हम ऐसी वैल्यू को, इसको, इस रिज़ल्ट को हम कहेंगे ये एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी है यानी ये जो एक्चुअल रिज़ल्ट था उसके पास पास हमारा रिज़ल्ट आया है। ठीक है, 3 बार भी मैयर करने से। यहाँ तक एक्यूरेसी की डेफिनेशन और एग्जांपल बनेगी। आगे प्रिसीजन क्या होता है, द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स। यानी अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें और हमारे जो 2 या 2 से ज़्यादा हमारे जो रिजल्ट्स आए वो एक दूसरे से मैच करते हों, क्लोजली मैच्ड हों, यानी एक वैल्यू भी वही आई है दूसरी भी वही आई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। जैसे इफ़ यू वे अ गिवन सब्सटेंस, अगर आप एक चीज़ को वेट कर रहे हो 5 टाइम्स एंड एवरी टाइम, और हर बार वो यू गेट 3.2 kg रीडिंग, और आपके पास क्या आ रही है 3.2 kg, देन योर मेजरमेंट इज़ प्रिसाइज। तो आपकी मेजरमेंट क्या होती है, बट नॉट नेसेसरीली एक्यूरेट। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं हो सकती। जैसे मैं कहूँ कि अब आप जो भी चीज़ वे कर रहे हो उसका एक्चुअल वेट तो 5 kg था, लेकिन आपने एक बार वे किया, 2 बार किया, तीसरी बार किया, लेकिन वो 3.2 kg आ रहा है, इट्स मीन वो एक्यूरेट नहीं है, पर वो प्रिसाइज है। यानी बार बार अगर आपकी रीडिंग्स आपस में क्लोजली मैच रीडिंग्स आएँ तो ऐसी रीडिंग्स को हम कहते हैं प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन इज़ एन इंडिपेंड ऑफ एक्यूरेसी। प्रिसीजन जो होती है वो एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, कोई भी रिजल्ट्स आ जाए, बार बार रिपीटिशन से सेम रिजल्ट आए, लेकिन वो एक्चुअल रिजल्ट ना हो, एक्चुअल वैल्यू के पास ना हो, तो वो क्या कहलाती हैं, प्रिसीजन कहलाती है। स्टूडेंट में बी एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। एक स्टूडेंट एक्यूरेट हो सकता है लेकिन प्रिसाइज नहीं हो सकता, एंड वाइस वर्सा। और इसी तरह से एक स्टूडेंट प्रिसाइज हो सकता है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। यहाँ पे अब आगे दिया हुआ है, द एग्जैक्ट मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 20 kg। अब एक ऑब्जेक्ट है उसका मैस 20 kg है। ठीक है, स्टूडेंट मैयर इट एंड टेक्स 3 रीडिंग। अब वो 3 रीडिंग्स ले रहा है, 17.3, 17.4, 17.2। ये उसके पास 3 रीडिंग्स आई हैं, लेकिन एक्चुअल वेट जो है वो क्या है, 20 kg है। अब एक्चुअल वेट तो 20 kg था, लेकिन उसने 3 बार तजर्बा किया, तीनों बार उसका 17.3, 17.4 एंड 17.2 आया है, यानी कि उसके रिज़ल्ट्स आपस में मिलते जुलते आए हैं। इट्स मीन उसके रिज़ल्ट प्रिसाइज तो हैं पर वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, अब उसके मिलते जुलते रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो प्रिसाइज तो हैं पर वो एक्यूरेट नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपने अक्सर एक देखा होगा, एक बोर्ड सा होता है, उसके ऊपर आपने तीर के निशाने लगाने होते हैं। ठीक हो गया, अब जैसे मैं कहूँ ये वो बोर्ड है, मैं 2 यहाँ पे एग्जांपल्स लेके आपको इस बोर्ड के थ्रू वो समझाने लगी हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने पहला तीर लगाया, ठीक है, आपको एम आपका ये है कि आपने इस सर्कल के अंदर एम लगाना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे अगर सेंटर में आके बिल्कुल तीर लगा है, इट्स मीन ये आपका क्या है, ये एक्यूरेट आपका निशाना लगा है। फिर आपका यहाँ पे आके लगता है, फिर भी आपका क्या लगा है, एक्यूरेट, क्योंकि लगाना तो सेंटर के अंदर था। तीसरी बार आप लगाते हो तब भी इधर ही सेंटर के अंदर आके लगे, तो इट्स मीन ये जो आपका रिज़ल्ट आया है ये एक्यूरेट है, ये आपका रिज़ल्ट क्या है, एक्यूरेट है। इसके अलावा ये वैल्यूज़ अगर आप देखें तो ये पास पास है, इट्स मीन ये रिज़ल्ट आपका प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अब मैं कहती हूँ ये एक और आपके पास सामने बोर्ड है, आपने इसके ऊपर तीर का निशाना लगाना है।
अब पहला निशाना लगाते हो वो यहाँ पे आ जाता है, दूसरा निशाना लगाते हो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तीसरा निशाना लगाते हो यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए एक्यूरेट रिजल्ट तो यहाँ पे सेंटर में आना था, लेकिन ये यहाँ पे साइड पे लगे हैं, इट्स मीन ये प्रीसाइज है, लेकिन ये क्या है, एक्यूरेट नहीं है। तो इसी तरह से ये जो इसने रिजल्ट्स लिए हैं प्रीसाइज तो थे लेकिन एक्यूरेट नहीं थे। द स्टूडेंट इज कंसिडर्ड एज प्रीसाइज बट नॉट एक्यूरेट। सिमिलरली अनदर स्टूडेंट मैयर द मैथ्स, एक और स्टूडेंट मैयर कर रहा है ऑफ सेम ऑब्जेक्ट एंड गेट्स रीडिंग, अब उसकी रीडिंग आई है 19.8, 20.5 एंड 19.6, यानी 20 के पास पास है। अब ये जो स्टूडेंट है इसके रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट है, प्रिसाइज भी हैं, प्रिसाइज नहीं है लेकिन ये एक्यूरेट हैं। कैसे, 19.8 आया, फिर 20.5 आया, कि 20 के पास पास है, एक दूसरे के पास पास नहीं है, लेकिन ये क्या है, 20 के पास पास हैं। इट्स मीन ये एक्यूरेट तो हैं पर ये प्रिसाइज नहीं है। तो ये था कंसेप्ट एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का। प्रिसीजन आपने यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। आगे है स्टूडेंट वेज अ गिवन सब्सटेंस 3 टाइम्स, एक स्टूडेंट 3 टाइम एक चीज़ को वेट कर रहा है एंड ईच टाइम ही गेट्स द रीडिंग, उसके पास रीडिंग आई है 5.2 ग्राम। द ट्रू वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ 5.0 ग्राम, जो एक्चुअल वेट है वो 5.0 है, ठीक है। उसने 3 बार रीडिंग्स ली, 5.2 आया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इज़ द वर्क डन बाय द स्टूडेंट, ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है क्या। अब देखें बेटा, हाँ बार बार उसकी यही आंसर आया, इट्स मीन ये प्रिसाइज है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि 5.0 एक्यूरेट था। एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, हाँ एक्यूरेट भी नहीं है और ये प्रिसाइज भी नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, इसका आंसर नंबर 3 करेक्ट है। आगे आपके पास एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, हाउ विल यू अवॉइड सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई एरर होता है, या जो रैंडम एरर जिसकी कोई नोन काज नहीं होती, वो कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, उससे कैसे बचा जा सकता है। आप लिख सकते हो कि आप सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर कैन बी अवॉइडेड बाय फोकस ऑन प्रॉपर कैलिब्रेशन, यानी जो भी आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ मैच किया जाए, उसकी प्रॉपर कैलिब्रेशन की जाए। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इसके अलावा आपका जो एक्सपेरिमेंट आप जिस तरीके से कर रहे हो, आपकी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए, एंड डेटा एनालिसिस टेक्निक, और आप प्रॉपरली मैनेज तरीके से उस डाटा को एनालिसिस करो, उसको देखो भालो। तो इस तरह से आप सिस्टमिक और रैंडम एरर से बच सकते हो। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।